बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पार्ट 2 जड़ी बूटियों के बारे में। जो पिछली वीडियो में हमने आपको मालूमात दी थी उसी का पार्ट 2 है। दोस्तों, कल पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जड़ी बूटियां 2 किस्म की होती हैं। नंबर 1 खुदरो यानी कि खुद से उगने वाली, और नंबर 2 काश्त की जाने वाली। तो दोस्तों, बात करते हैं खुदरो यानी कि खुद ब खुद उगने वाली जड़ी बूटियों की। दोस्तों, कुदरत खुदाबंदी के निज़ाम के तहत खुदरो जड़ी बूटियों की पैदाइश चरिंदो परिंद के ज़रिए होती है। मसलन चरिंदो परिंद एक जगह से दूसरी जगह मौसमी तगय्युरात की वजह से नकल मकानी करते हैं। बीज यानी कि तुखम परिंदों की ख़ास ग़िज़ा है। एक जगह से खाकर मौसम की तब्दीली और आबो दाना की तलाश में दूसरे ममालिक पहुँचते हैं। अपने पोटों में ये खुराक कुछ तो हज़म कर जाते हैं, कुछ तुखम सालिम रहकर फुजला की शक्ल में खारिज हो जाते हैं। जब ये तुखम किसी ज़मीन पर गिरते हैं तो फूट कर पौधे की शक्ल में नमूदार हो जाते हैं। इसी तरह चरिंद यानी कि चौपाए जंगलों में सालिम पौधे बमा पत्ते बीज टहनियाँ वगैरह सब चर जाते हैं, और जब ये ही चौपाए मौसमी तगय्युरात और ख़ुराक की तलाश में अपनी क़यामगाह से दूसरी जगह नकल मकानी करते हैं। जिस राह से ये गुज़रते हैं, रास्ते में जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म की खुदरो जड़ी बूटियाँ और पौधे खाते जाते हैं। इनके गोबर से जब जड़ी बूटियों के बीज खारिज होते हैं, वहाँ बीज फूट कर पौधे बन जाते हैं, क्योंकि इनका फुजला आला किस्म की कुदरती खाद होती है। चरिंदो परिंद की यह नकलो हरकत जगह जगह मुख्तलिफ़ खित्तों में, जंगलात में, पहाड़ों में खुदरो जड़ी बूटियाँ पैदा करने का बायस बनती हैं। खुदरो जड़ी बूटियों की पैदाइश की एक शक्ल और भी है। जब मौसम के तगय्युरात, आंधियों, समुद्री तूफ़ानों की वजह से पौधे ज़मीन से टूटकर हवा या पानी के ज़रिए बहकर मुख्तलिफ़ जगहों पर बिखर जाते हैं, और जब तूफ़ानों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो ये ही तूफ़ानों के ज़िद में आकर टूटे हुए पौधे फिर नमूदार होकर लहलहाने लगते हैं। नंबर 2 काश्त की जाने वाली बूटियाँ। ऐसी बूटियाँ जिनकी खुद काश्त की जाए, उनकी बुनियाद भी खुदरो बूटियाँ ही हैं। खुदरो बूटियों के बीज या कलम हासिल करके इनको लगाया जाता है। ज़मीन की तासीर के लिहाज से बूटियाँ भी मुख्तलिफ़ तासीर रखती हैं। एक वो बूटियाँ जो मिट्टी वाली ज़मीन में पैदा होती हैं, दूसरी वो जो पहाड़ों पर पैदा होती हैं, तीसरी वो जो पानी में पैदा होती हैं। हर बूटी ज़मीन के असर से मुतासर होती है। जिस ज़मीन या मिट्टी में लोहा, तांबा और कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ ज़्यादा मौसर और कवी होती हैं। इसी तरह पहाड़ी बूटियाँ भी, पहाड़ों में मदनियात बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से इनमें पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ भी बहुत मौसर और कवी होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली मुरक्कब अद्वियात की मुद्दत मौसरा की, यानी कि कितने मुद्दत में वो इस्तेमाल हो सकती हैं। नंबर 1 जवारशात और माजूनात। तैयार होने के बाद 3 से 5 साल तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। नंबर 2 खमीरा जात। अमूमन 5 साल तक तैयार होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि इनका कवाम सही और शहद मिलाकर तैयार किया गया हो। नंबर 3 शरबत तो अर्कियात। इनकी मुद्दत इस्तेमाल भी 3 साल तक होती है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि इन मुरक्कबात का कवाम पर दारोमदार है। अगर कवाम ज़रा नरम रहा, दवा जल्द ख़राब होने का अंदेशा है। इसलिए दुरुस्त कवाम वाली दवाएं, जवारशात, माजूने और खमीरा जात इतने टाइम तक इस्तेमाल हो सकती हैं।
نمبر 1، جوار شات، مجونات اور خمیرہ جات بغیر شہد کے بالکل تیار نہ کیا جائے۔ گولیوں کی مدت استعمال 3 سے 5 سال تک ہوتی ہے۔ 3 سے 5 سال تک گولیاں خراب نہیں ہوتی۔ سفوف کی مدت استعمال 1 سال تک ہوتی ہے، بشرطے کہ نمی سے محفوظ رہے اور خشک ڈبے میں محفوظ ہو۔ دوستو، اسی ویڈیو کے پارٹ 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے جڑی بوٹیوں کے رنگ، بو اور خواص اور ان کی مدت مؤثرہ یعنی کہ مدت استعمال۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔